हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। आज के अखबार में छाई हुई महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आया हूँ जो शिक्षा जगत व करंट अफेयर या अन्य उपयोगी खबरें हैं जो आपके जीवन से संबंधित होंगी। तो जानते हैं आज की प्रमुख खबरें कौन सी हैं। हाईलाइट देखते हैं। पहले नंबर, कोरोना की दवा आने तक स्कूल बंद रखने के लिए जनहित याचिका। शिक्षक भर्ती घोटाले की जड़ तक पहुंचना स्टेप के लिए चुनौती। 69,000 शिक्षक भर्ती को संबंधित है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के 2 परीक्षार्थियों के एक ही रोल नंबर। फर्जी नाम के सहारे पुलिस को चकमा दे रहा मास्टरमाइंड। ये अनमका शुक्ला फर्जी शिक्षक प्रकरण से संबंधित है। नए वाहन पर 5 साल का बीमा जरूरी नहीं। फिच का दावा अगले साल 9.5 होगी भारत की विकास दर। अपराध नहीं होगा चेक बाउंस या कर्ज भुगतान देरी। संजीता डोपिंग के दाग से मुक्त। अमेरिका में पहली बार अश्वत्थ को बनाया वायुसेना प्रमुख। पिछले साल के अंकों के आधार पर पास होंगे एलएलबी के छात्र। आईआईटी दिल्ली आईआईएससी बेंगलुरु की विश्व रैंकिंग में टॉप 200 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती का मामला फिर कोर्ट पहुंचा। प्रयागराज के नाम का शुक्ला 16 मार्च से लापता। सीएमओ की रिपोर्ट में बदल गई लंबाई। ये सवाल खबर है कांस्टेबल भर्ती 2018 से लंबाई नापने से। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष में सैर के बाद समुद्र का सबसे गहरा तल छूकर लौटी। 12वीं की बच्ची परीक्षाओं पर रोक की एक याचिका पड़ी हुई है। फर्जी नाम के सहारे पुलिस को चकमा दे रहा मास्टरमाइंड। खगाले जा रहे कस्तूरबा स्कूलों के शिक्षक कर्मियों का ब्लैक। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों एसटीएफ की रडार पर। शिक्षकों की नियुक्ति में बीएसएस से अधिकार छिने। विश्वविद्यालय ऑनलाइन कराएगा एलएलबी परीक्षाएं। शिक्षकों के साक्षात्कार की उम्मीद जगी। ये कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित खबर है। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार। अगस्त से 2 सितंबर विद्यालय खोलने की अनुमति। ये क्रिकेट के हैं। क्रिकेट का नियम है बांध गए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 हाईकोर्ट दे सकता दोबारा। ये कल की खबर है, कोई अटकर नहीं, अब जान लीजिए। अभी आपने हाईलाइट खबरें देखी, अब हम विस्तार से पढ़ते हैं इनको। कोरोना की दवा आने तक स्कूल बंद रखने के लिए जनहित याचिका। कोरोना का एक भी मरीज रहने या इसकी दवा आने तक प्रदेश के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखे जाने की अग्रह वाली याचिका बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई। वहीं एक अन्य जनहित याचिका में 10वीं व 12वीं बोर्ड की बच्ची परीक्षा कराने के सीबीएसई और आईसीएसई के निर्णय की चुनौती दी गई है। स्कूलों में शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन संभव नहीं। ऐसे में प्रदेश के 12वीं तक के सभी स्कूलों को कोविड-19 महामारी पूरी तरह खत्म होने या इसकी दवा आने तक बंद रखे जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाने चाहिए। दूसरी याचिका में भी कोरोना का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार समेत केंद्रीय बोर्डों को माध्यमिक स्तर की बच्ची बोर्ड परीक्षा न करवाकर विद्यार्थियों के अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाने के निर्देश की गुजारिश की गई है। आइए अगली खबर है, शिक्षक भर्ती घोटाले की जड़ तक पहुंचना एसटीएफ के लिए चुनौती। शासन के निर्देश पर शुरू की जांच। कुछ पुराने शिक्षा माफिया भी रडार पर। लखनऊ में गिरफ्तार हुए सिपाही पर भी नजर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान लखनऊ में गिरफ्तार यूपी पुलिस के सिपाही अरुण पर एसटीएफ की नजर है। वह मेरठ में भूगर्भ जलाधिकारी के पद पर तैनात अजय कुमार सिंह के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक कराने और चयन कराने का ठेका लेता था। एसटीएफ ने उस वक्त नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रधानाचार्य उमाशंकर को भी गिरफ्तार कर लिया। जिस शिक्षक भर्ती घोटाले में इस गैंग का भी नेटवर्क दोबारा तलाशा जाएगा। शिक्षक भर्ती व केजीबीवी मामले में राज्यपाल ने ली रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री व अपर मुख्य सचिव ने कार्रवाई की दी जानकारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नकल गिरोह और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम में फर्जी शिक्षिकाओं की नौकरी करने के मामले में रिपोर्ट ली है। समान वर्ग में आरक्षित वर्ग के समायोजन की चुनौती। अगली खबर है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के 2 परीक्षार्थियों के एक ही रोल नंबर। आगरा यूपी बोर्ड की गलती से इंटरमीडिएट के 2 विद्यार्थियों ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षा एक ही रोल नंबर से दी है। विज्ञान वर्ग के दोनों संस्थागत विद्यार्थी अलग अलग विद्यालयों में पंजीकृत हैं। बुधवार को प्रायोगिक परीक्षा के दौरान मामला पकड़ में आया।
बोर्ड को इसकी जानकारी दी जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज साहबगंज में बुधवार को इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की छूटी हुई प्रवेश की परीक्षा कराई गई थी। फर्जी नाम के सहारे पुलिस को चकमा दे रहा मास्टरमाइंड। ये अनमका शुक्ला फर्जी शिक्षा प्रकरण में सम्मिलित है। खबर है जो सोशल मीडिया दूर रहती थी शिक्षक और सुप्रिया, शिक्षक के गोंडा कॉलेजों से जुड़े हैं तार। गोंडा में भी फर्जी नामका ने की है नौकरी पाने की कोशिश। तो देखते हैं क्या होता है। अब जालसाजों की गिरफ्तारी बनी चुनौती। नए वाहन पर 5 साल का बीमा जरूरी नहीं। इराडा ने बदले कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए पलटा नियम फैसला। बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण इराडा ने नए वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। नियामक ने पूर्व के फैसले पलटते हुए 4 पहिया अथवा 2 पहिया वाहन खरीदने पर एक मुश्त बीमा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इराडा ने यह फैसला करने के संकट कंपनियों पर होने वाले असर को देखते हुए कहा है। तो यह नियम जो है 1 अगस्त 2020 से लागू हो जाएगा, यह नया फैसला। और यदि आप इराडा के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम इराडा के विषय में एक वीडियो बना देंगे। फिच का दावा, अगले साल 9.5% होगी भारत की विकास दर। रेटिंग एजेंसी ने कहा सरकार के भारी भरकम कर्ज से दबाव में चल रही है अर्थव्यवस्था। 14% बढ़ सकता है कर्ज का बोझ। फिच ने कहा 2019-20 में सरकार कर्ज जीडीपी का 70% रहा। ये BBB रेटिंग वाले देशों में औसत कर्ज 42% काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, लॉकडाउन और कोविड-19 के असर से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार घटने के बाद अगले साल विकास दर में तेज उछाल की उम्मीद है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने बुधवार को कहा 2021-22 में भारत की विकास दर 9.5 की उच्च स्तर पर जा सकती है। कोविड-19 महामारी ने कारोबार गतिविधियों की कमर तोड़ दी, जिससे 2020-21 में विकास दर शून्य से नीचे चली जाएगी और जीडीपी का आकार 5% कम हो जाएगा। हालांकि वैश्विक संकट में कमी के साथ BBB कैटेगरी वाली अर्थव्यवस्था में भारत सबसे तेज रिकवरी करेगा और अगले वित्त वर्ष विकास 9.5 पहुँच सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा 25 लॉकडाउन से उद्योगों को बड़ी मार पड़ी है, लेकिन सरकार के जीडीपी के 10% के बराबर दिए राहत पैकेज में मदद मिलेगी। अगली खबर है धराशायी हो जाएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था। OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से दूसरी लहर नहीं आती है तो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल धराशायी हो जाएगी। अगली खबर, अपराध नहीं होगा चेक बाउंस या कर्ज भुगतान में देरी। वित्त मंत्रालय की तैयारी, कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए बदले नियम। और अभी तक चेक बाउंस पर अभी 2 साल कैद होती थी। वर्तमान चेक बाउंस से जुड़ा कानून काफ़ी सख्त है, जिसमें 2 साल की कैद प्रावधान है। साथ ही जितने रुपए का चेक होगा उसका दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है। चेक बाउंस से जुड़े नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 में अगर कोई शिकार देनदारी हो जिसके भुगतान के लिए चेक जारी किया गया है, ऐसे में चेक बाउंस होने पर जारीकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। तो अब देख सकते हैं, अन्य खबर पढ़ सकते हैं क्या क्या चेंज किया गया इसमें। 19 कानूनों को समाप्त करने के लिए 23 जून तक मांगे हैं सुझाव। संजीता डोपिंग के दाग से मुक्त। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग संघ ने 2 सालों बाद डोपिंग के आरोप वापस लिए। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग संघ IWF ने 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों विजेता संजीता चानू को डोपिंग के दाग से मुक्त कर दिया है। वाडा के कहने पर IWF ने उन पर 18 मई 2018 को लगातार लगाए डोपिंग आरोप वापस लिए। IWF ने वाडा ने 28 मई को ने बताया कि अमेरिका की साल्ट लेक सिटी की लैब में संजीता के सैंपल को परीक्षण किया गया था। 8 जून को भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ ने भी IWF से केस में स्थिति स्पष्ट करने कहा था। आरोपों के चलते टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका खोने वाली संजीता IWF से हर्जाना मांगने जा रही है। अब संजीता के अर्जुन अवार्ड का रास्ता साफ हो गया। 2 साल से संजीता को पुरस्कार देने का फैसला सीलबंद लिफाफे में कैद है। अगली खबर है
अमेरिका में पहली बार अश्वैध को बनाया वायुसेना का प्रमुख। अमेरिका के 140 साल से ज़्यादा शहरों में जारी नस्लवाद के विरोध प्रदर्शन से पूरी दुनिया के आंदोलित होने के बाद अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वैध को वायुसेना प्रमुख बनाया गया। देश की सीनेट ने जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति की सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी है। इस पर मतदान में सभी 96 सांसदों ने पक्ष में वोटिंग की, विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। देश के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने संसद में उन्हें अगला वायुसेना प्रमुख बनाने पर मतदान कराया था। वह दुनिया बदलने जा रहा था। मां की कब्र के बगल में जॉर्ज को दफनाया गया। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड को ह्यूस्टन शहर में उनकी मां की कब्र के बगल में दफनाया गया। इस दौरान के आप लोग जानते हो जिस अगली खबर, पिछले साल के अंकों के आधार पर पास होंगे एलएलबी छात्र। देश भर के संस्थानों में एलएलबी कर रहे छात्रों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने राहत दी है। बीसीआई के मुताबिक केवल अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन या अन्य परीक्षाएं होंगी। सभी सेमेस्टर के छात्र बिना परीक्षा पुराने प्रदर्शन के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट किए जाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर बीसीआई के जनरल काउंसिल ने हाल में विद्यालय को ऑनलाइन परीक्षा के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। अंतिम वर्ष के छात्र 3 साल के एलएलबी व 5 साल के इंटीग्रेट एलएलबी कोर्स के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। वैकल्पिक रूप से एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय किसी भी अन्य उपयुक्त तरीके से अपना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि नियमित परीक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को पिछले वर्ष के अंकों व वर्तमान वर्ष के आंतरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि स्पष्ट है कि कॉलेजों को व विश्वविद्यालय को फिर से खोलने के बाद विश्वविद्यालय पदोन्नत होने वाली छात्रों परीक्षा का समायोजित समय की उचित अवधि के भीतर उस वर्ग के संबंध में करेंगे जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है। अगली खबर है आईआईटी दिल्ली आईआईएससी बेंगलुरु की विश्व रैंकिंग टॉप 20 में टॉप 1000 में 21 भारत के 4 की रैंक में सुधार। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे के साथ बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान ने 2021 के लिए क्यूज वर्ल्ड रैंकिंग में के शीर्ष 200 में जगह बरकरार रखा। हालांकि इन संस्थानों के पॉइंट जरूर कुछ कम हुए। दुनिया के विश्वविद्यालय की बुधवार को लंदन में जारी हुई इस सूची में आईआईटी बॉम्बे 172वीं रैंक के साथ भारत का सबसे संस्थान रहा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसकी रैंकिंग 152 से 20 पायदान नीचे खिसक गई। वहीं पिछले साल 182वें स्थान पर आईआईटी दिल्ली इस बार 193 पायदान पर पहुंच गया है। दो 2021 के लिए दुनिया भर के विश्वविद्यालय की सूची लंदन में जारी की गई है। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती का मामला फिर कोर्ट पहुंचा। पहले 32 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की मांग दाखिल याचिका ने ली थी वापस। याची ने कहा कि नहीं वापस ली थी याचिका, फिर से हो सुनवाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर.एल. हगलू के कार्यकाल में हिंदी विभाग में 32 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। ये खबर आपके लिए उपयोगी, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। प्रयागराज की अनामिका शुक्ला 16 मार्च से लापता। गोहरी स्थित कस्तूरबा गांधी स्कूल पहुंची पुलिस की पूछताछ। कई जिलों में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली तथाकथित अनामिका शुक्ला की तलाश में पुलिस बुधवार को गोहरी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी पहुंची। वहां पता चला प्रयागराज में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी करने वाली युवती 16 मार्च से ही लापता है। 16 मार्च को छुट्टी लेकर गई तो आज तक वापस नहीं लौटी। पुलिस ने वार्डन समेत कई लोगों को बयान दर्ज किए हैं। 8 जिलों में एक ही नाम की शिक्षिका अनामिका शुक्ला की नियुक्ति और तनख्वाह लेने के मामले में कर्नल में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंस्पेक्टर कर्नल के एक त्यागी ने बताया कि बीएससी कार्यालय में अधिकारियों के बयान लेने के बाद पुलिस बुधवार को सोराव के गोहरी स्थित स्कूल पहुंची, जहां वार्डन आरती सहित कई तृतीय चतुर्थ वर्ग के तमाम कर्मचारी के बयान लिए गए। सीएमओ की रिपोर्ट में बदल गई लंबाई। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में पुलिस मेडिकल बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की लंबाई के नाप के लिए अलग मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करने का निर्देश दिया है। जिनकी लंबाई मानक के अनुरूप पाई गई है उनको चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। अमन कुमार और 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया।
याची की अध्यक्षता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार याची और कांस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान उनको यह कहकर बाहर कर दिया कि उनकी लंबाई निर्धारित 168 सेंटीमीटर से कम है, जबकि उन्होंने स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जिसमें उनकी लंबाई मानक के अनुरूप पाई गई। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। अगली खबर है, दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष में शहर के बाद समुद्र का सबसे गहरा तल भी छूकर लौटी। इनका नाम है वाशिंगटन। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली अमेरिकी महिला ने 36 साल बाद एक और करिश्मा कर दिखाया है। 68 साल की डॉक्टर कैथी सुलिवन दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने करीब 23 लाख फुट की ऊंचाई पर स्पेस वॉक के बाद अब समुद्र के सबसे गहरे स्थल मारियाना ट्रेंच में 35,810 फुट नीचे चैलेंजर द्वीप की सतह को भी छुआ है। मारियाना ट्रेंच गुआम से करीब 200 मील दूर है। आज का चैलेंजर द्वीप तक कैथी समेत सिर्फ 8 लोग ही पहुंचे हैं। कैथी ने यह कारनामा यूएस एक्सपेडिशंस नामक लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मिलकर किया है। 1978 में नासा की ओर से चुने जाने के बाद अगस्त 1979 में अंतरिक्ष यात्री के दौर पर उनकी ट्रेनिंग शुरू की थी। इसके बाद वे 3 बार नासा की ओर से अंतरिक्ष मिशन भेजी गई। तो 8 साल की डॉक्टर कैथी का आकाश से पाताल तक रिकॉर्ड। एक अंतरिक्ष यात्री समुद्र वैज्ञानिक होने की वजह से मेरे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आइए अगली खबर, 12वीं की बची परीक्षाओं पर रोक की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएसई की 12वीं की बची परीक्षा पर रोक मांग की है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने यह भी याचिका दायर की है कि इस याचिका में परीक्षा के दौरान लाखों छात्रों के संक्रमण की चपेट में आने का डर बताया है। खंगाले जा रहे कस्तूरबा स्कूलों के शिक्षक कर्मियों को अभिलेख। 26 जून तक अभिलेखों की जांच कर मांगी है रिपोर्ट। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी एसटीएफ की रडार पर। 69,000 शिक्षक मामला जुड़ा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता का मामला, एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को दिए गए अहम निर्देश। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता मामले में अब अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थी एसटीएफ के रडार पर होंगे। शिक्षकों की नियुक्ति में बीएसए से अधिकार छिने। शिक्षकों की नियुक्ति में बीएसए से अधिकार छिने हैं। शासन से यह निर्देश मिले कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें जनपद का नियुक्ति पत्र मौके पर दिया जाएगा। स्कूल का विकल्प अब निदेशालय से मिलेगा। वैसे शिक्षा विभाग में जब शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई तो शिक्षकों को मनपसंद स्कूल देने के नाम पर जमकर छुड़ावा लिया गया। अंदर खाने खेल यहाँ तक हुआ कि जितनी मोटी फाइल तैयार कर घर से उतनी करीब स्कूल मिल गया। हालांकि अब शिक्षकों की नियुक्ति में कुछ ऐसा नहीं होगा। 69 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति से पहले ही शासन ने बीएसए से सभी अधिकार छीन लिए। न ही वह कुछ कर पाएंगे, न ही उनके कार्यकाल में कर्मी। इस भर्ती में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें निदेशालय से नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसमें केवल जनपद अंकित होगा। स्कूल कौन सा होगा, किस विकास खंड में होगा, यह फैसला अब शासन स्तर पर होगा। इसके लिए यूडॉस का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर मौजूदा डाटा की मदद ली जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब शिक्षकों को स्कूल विकल्प शासन द्वारा दिया जाएगा। लाखों रुपए में तय होते स्कूल शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों को मनपसंद स्कूल देने के एवज में रुपये भी लिए जाते रहे। नई व्यवस्था से यह खेल खत्म हो जाएगा। विश्वविद्यालय ऑनलाइन कराएगा एलएलबी परीक्षाएं। ये समझे थे कानपुर यूनिवर्सिटी सीएसजेएमयू व संबद्ध विद्यालयों के छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही बुधवार को इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पत्र भी कुलपति को मिल गया है। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसरों संग इस मुद्दे पर बात की थी। शिक्षकों के साक्षात्कार की उम्मीद जगी। कानपुर यूनिवर्सिटी सीएसजेएमयू से संबंधित कॉलेजों में शिक्षकों के अनुमोदन की प्रक्रिया 2 माह से ठप है। इस पर कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव ने कहा, संचालक प्रार्थना पत्र दे दे तो वह शिक्षकों को साक्षात्कार करा देंगे। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार। राजधानी में गुरुवार को से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। बादलों की आवाजाही के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बौछार पड़ेगी। अगले 5-6 दिन मौसम ऐसा ही रहने के आसार हैं।
मानसून अपनी रफ्तार से आ रहा है यूपी। कानपुर मानसून भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में विकसित कम दबाव का क्षेत्र मानसून को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। आंचलिक मौसम विभाग केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता बताते हैं कि प्रदेश के मानसून 20 जून के आसपास दस्तक देता है। राजधानी में 1-2 दिन के इंतजार के बाद मानसून पहुंच जाता है और बुधवार को आगरा सूबे का सबसे गर्म शहर रहा। अगली खबर है, अगस्त से 2 सेक्टरों में विद्यालय खोलने की मांगी अनुमति। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 2 सेक्टरों में स्कूल खोले जाने की अनुमति मांगी है। बुधवार को इस मांग के बाद 7 उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन दिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बच्चों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्कूल खोले जाएंगे। इस शेड्यूल से मांगी अनुमति 20 जुलाई से सीनियर कक्षाएं, 3 अगस्त से जूनियर, 10 अगस्त से प्राइमरी और 24 अगस्त से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मांगी है। छात्रों के अलग अलग सेक्शन बनाए जाएंगे। कैंपस में सैनिटाइजर व्यवस्था, बच्चों सुरक्षा की विशेष वरीयता देने की बात कही है। अगली खबर है, बार बार गेंद पर लाल लगाई तो जुर्माना। आईसीसी ने टेस्ट मैच में किसी खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसकी जगह स्थापना खिलाड़ी को उतारने की अनुमति दे दिया, जबकि गेंद को चमकाने के लिए लाल के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध भी लागू हो गया। पारी में बार बार लाल लगाने पर 2 बार चेतावनी दी जाएगी और फिर 5 रन के जुर्माने पर भी प्रावधान किया गया। दिग्गज अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली क्रिकेट समिति ने सुझाव दिया ताकि क्रिकेट बहाल होने पर कोरोना के चलते खिलाड़ियों को मैच और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वैश्विक क्रिकेट संस्था ने 5 नए नियमों को मंजूरी दे दी है। यह नियम टेस्ट क्रिकेट में यदि किसी खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं, उसकी जगह अन्य खिलाड़ी खेल सकेगा। गेंद पर लाल के उपयोग को प्रत्येक पारी में 2 बार की चेतावनी के बाद लगेगा 5 रन का जुर्माना। 2025 सीरीज के दौरान घरेलू अंपायर ही संभालेंगे दायित्व। पारी में एक अतिरिक्त डीआरएस को भी मंजूरी। 32 इंच का अतिरिक्त लोगो खिलाड़ियों की जर्सी पर लगाने की अनुमति। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा, और इन खबरों में से कहीं आपके रिश्तेदारों भाई बहनों में से कोई खबर संबंधित है तो वहाँ वीडियो इसको शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाले, इसी तरह आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।